डायबिटीज, दवाइयों के इतने सारे नाम, इतने सारे प्रकार। इसमें कंफ्यूज होना तो बहुत आसान है, पर ये दवाइयां असल में शरीर के अंदर करती क्या हैं? आज हम 5 आम दवाओं के काम करने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये सब पूरी तरह से क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर आधारित हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम शुरुआत करेंगे 2 मेन स्ट्रैटेजी से। पहली, शरीर के अपने इंसुलिन को ही बेहतर बनाना, और फिर शरीर को और ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए कहना। इसके बाद हम सीधे तरीके पर आएंगे, यानी इंसुलिन थेरेपी। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत जरूरी सुरक्षा चेतावनियों पर बात करेंगे, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये दवाएं काम कैसे करती हैं? बात सिर्फ नामों की नहीं है, बात है उनके काम करने के तरीके की। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी, इसमें हम उन दवाओं पर फोकस करेंगे जो शरीर में पहले से मौजूद इंसुलिन को ही बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती हैं। मतलब इंसुलिन के असर को और बढ़ाना। और इस कैटेगरी में जो सबसे जानी मानी दवा है वो है मेटफॉर्मिन। तो देखिए, मेटफॉर्मिन एक साथ 2 काम करता है। पहला, ये शरीर को इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है, और दूसरा, ये लिवर को बहुत ज़्यादा शुगर बनाने से भी रोकता है। लेकिन यहाँ 2 बड़ी चेतावनियां हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। अगर किडनी की कोई समस्या है तो इससे बचना चाहिए, और इसे कभी भी, बिल्कुल भी शराब के साथ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब इसी स्ट्रैटेजी पर काम करने वाली एक और दवा देखते हैं, पायोग्लिटाजोन। अब मेटफॉर्मिन से अलग पायोग्लिटाजोन का एक ही मुख्य काम है, इंसुलिन के असर को बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी है। अगर हार्ट फेलियर की कोई समस्या रही है तो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, अब अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। यहाँ बात मौजूदा इंसुलिन को बेहतर बनाने की नहीं है, बल्कि पैंक्रियास को ये सिग्नल देने की है कि भाई और ज़्यादा इंसुलिन बनाओ। और इस अप्रोच का एक क्लासिक उदाहरण है ग्लिमिपेराइड। तो ग्लिमिपेराइड क्या करता है? ये पैनक्रियास को एक सिग्नल भेजता है कि और इंसुलिन रिलीज करो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसके साथ खाना खाना ही होगा। अगर आपने दवा लेकर खाना छोड़ दिया तो ब्लड शुगर खतरनाक तरीके से कम हो सकता है, जिसे हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं। इस कैटेगरी में अगली दवा है सिटाग्लिप्टिन। ये भी इंसुलिन प्रोडक्शन को ही बढ़ाती है, लेकिन इसका रास्ता थोड़ा अलग है। सिटाग्लिप्टिन का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक स्विच को बंद कर देता है। ये DPP-4 नाम के एक एंजाइम को ब्लॉक करता है, और जब वो स्विच बंद हो जाता है तो शरीर के अपने इंसुलिन बढ़ाने वाले हार्मोन्स ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर किडनी की समस्या है तो इसकी डोज को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो अभी तक हमने 2 मेन तरीके देखे। एक तरफ हैं सेंसिटिविटी इंप्रूवर्स जैसे मेटफॉर्मिन, जो शरीर में मौजूद इंसुलिन को ही ज्यादा असरदार बनाते हैं, और दूसरी तरफ हैं सीक्रेशन बूस्टर्स जैसे ग्लिमिपेराइड, जो शरीर को और ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए कहते हैं। और जैसा हमने देखा, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी तीसरी और सबसे सीधी स्ट्रैटेजी पर। यह तब काम आती है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन बना नहीं पाता या उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसका समाधान क्या है? इंसुलिन को सीधे बाहर से ही दे दिया जाए। और यहीं पर बात आती है इंसुलिन थेरेपी की। ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए तो बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता। लेकिन ये एडवांस टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी एक बहुत जरूरी टूल है। इंसुलिन सीधा काम करता है, ये खून से ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा जोखिम है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का बहुत ज्यादा कम हो जाना। और बस इसी वजह से इसकी डोज और टाइमिंग का सटीक होना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमने इन सभी दवाओं पर एक एक करके बात की है, लेकिन चलिए अब सबसे जरूरी सुरक्षा चेतावनियों को एक साथ देख लेते हैं, ताकि ये बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो चलिए 3 सबसे बड़ी ऑर्गन से जुड़ी चेतावनियों को फिर से देख लेते हैं। याद रखिए, मेटफॉर्मिन और किडनी, पायोग्लिटाजोन और दिल, और सिटाग्लिप्टिन के लिए किडनी के फंक्शन के हिसाब से डोज एडजस्टमेंट। ये बातें इस पर जोर देती हैं कि क्यों सही व्यक्ति के लिए सही दवा चुनना इतना जरूरी है। फिर आती हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी चेतावनियां। मेटफॉर्मिन के साथ शराब बिल्कुल नहीं, ग्लिमिपेराइड के साथ खाना छोड़ना मना है, और इंसुलिन के साथ डोज और टाइमिंग में एकदम सटीकता। ये दवाएं अकेले काम नहीं करती, ये हमारे रोज के रूटीन के साथ मिलकर काम करती हैं। तो हमने देखा कि हर दवा एक अलग टूल की तरह है, जो शरीर के अंदर एक खास मैकेनिज्म को टारगेट करती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है
जैसे जैसे हम इन मैकेनिज्म को और बेहतर ढंग से समझेंगे, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर व्यक्ति के लिए डायबिटीज का इलाज पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड होगा, जो सिर्फ उनकी बायोलॉजिकल ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया हो। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।